आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कहने पर तो आ जाइए। धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये कहने पर आए हैं, मतलब ऐसे नहीं आएंगे। सही है। कोई दिक्कत नहीं। तो आशुतोष, मीडिया एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे जो साथी हैं जो आईएमसी में अब पहुंचना चाहते हैं, और उनको मतलब उनके लिए आप अपना जो अनुभव है शेयर कीजिएगा कि क्या अनुभव जो है आईएमसी में आपका रहा है पढ़ने के दौरान। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी करंट में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है काम करने का? सर सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर हमें आने का और हमें कुछ बात करने का मौका दिया क्योंकि जब मैंने इस चैनल को ढूँढा था तो सर मुझे 2 महीने लगे थे। मैंने बहुत जगह ढूँढा, उसके बाद अंत में जाके ये मुझे मिला था और मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आके मैं मतलब बता पाऊँगा कुछ। अभी मैं लाइव हिंदुस्तान के लिए मैं काम कर रहा हूँ एज़ ए कंटेंट प्रोड्यूसर और इसमें अभी मैं बिज़नेस टीम को देख रहा हूँ। इससे पहले 15 दिन मैंने शुरुआत के इंटरनेशनल विषयों पर मैंने अपनी स्टोरीज़ की थी और उसके बाद फिर मेरे एडिटर ने कहा कि आप बिज़नेस में जाओ और कुछ दिन बिज़नेस में काम करो, तो मैं अभी बिज़नेस स्टोरीज़ कर रहा हूँ। अच्छा माहौल है, लोकतांत्रिक माहौल है, वर्क कल्चर भी अच्छा है और आईआईएमसी से पास आउट होने के कारण और प्लेस्ड होने के कारण थोड़ा-सा एडवांटेज भी मिल ही जाता है सर। हाँ, तो आईएमसी का एडवर्टाइज जो है वहां पर, ठीक है, तो ये आपने काफी इम्पोर्टेंट बात कही कि आईएमसी का होने की वजह से जो है आपको एडवर्टाइज मिल रहा है। तो आप अब जो है शुरू से मुझे बताइए कि जब आप आईएमसी में गए तो फिर किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा कि एक ड्रीम इंस्टीट्यूट जो सबके लिए होता है, तो वहां पर पहुंचना, उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपका बना, तो वो क्या था? सर जब मैं आईएमसी में गया, तो उससे पहले मुझे सिर्फ़ आईएमसी के बारे में इतना पता था। मैंने सुना था घर में कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए आईआईटी होता है और मैनेजमेंट के लिए आईआईएम, उसी तरह पत्रकारिता के लिए आईएमसी है। और हमारे जो वहाँ पे निदेशक हैं, आप तो वहीं से पास आउट हैं, आईएमसी के ही हमारे सीनियर हैं, आनंद प्रधान सर। तो वो कहा करते थे कि ये मक्का है पत्रकारिता का। तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब मुझे कुछ दिन तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक अलग ही दुनिया में मुझे लग रहा था कि मैं इतने अच्छे लोगों से फिर मुझे एक हेजिटेशन था कि कैसे बात कर पाऊँगा मैं, कैसे वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा। लेकिन आईएमसी का जो वो फ़ील है, वो माहौल है, मतलब मुझे अपने परिवार की तरह खुद में एडजस्ट भी कर लिया और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रोफ़ेसर आप भी हमें कनेक्शन में मिले थे। ऐसे कई सीनियर मतलब हमेशा प्रोत्साहित करके पहले लगता था कि प्लेसमेंट का डर ये वो, लेकिन सर ने, आनंद प्रधान सर ने, आपसे भी मेरी बीच में कई बार बातें हुई थी। आपने मुझे प्राइज़ भी दिया था, एक हमारा हमारा कार्यक्रम था तो हाँ उसमें हाँ। तो वो जो है, तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रही और हमारा मतलब मुझे पता भी नहीं चला 9 महीने में जितना भी हमारा विकास हो पाया कि फिर प्लेसमेंट सेल आई और पहले ही दिन और मेरे लाइव हिंदुस्तान से प्लेसमेंट में पहला मैं ही स्टूडेंट था जो लाइव हिंदुस्तान के लिए प्लेस्ड हुआ था और 11 तारीख का वो दिन था। जो पहली बार प्लेसमेंट में कंपनी आई थी हिंदुस्तान तो टाइम्स और फर्स्ट पहला मैं कंपनी आ स्टूडेंट। रही है, फर्स्ट कंपनी आ जी, रही है और उसमें जो फर्स्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है वो आप थे, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सर, बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं आपको कि आप इस मतलब एक उपाधि से कम नहीं है ये चीज अपने आप में, क्योंकि हर कोई जो आईएमसी को कंसीडर कर रहा है आज की डेट में वो यही चाह रहा है कि मेरा प्लेसमेंट हो वहां से, नॉट ओनली पीजी डिप्लोमा। बस एक और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये भी है कि प्लेसमेंट, उसमें आपने फर्स्ट प्लेसमेंट लिया एचटी मीडिया के अंदर, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि एचटी मीडिया ने आपको बीट दी है, एक सबसे पहले एक इंटरनेशनल बीट दी, उसके बाद आपको बिजनेस बीट में काम करने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप को भी आप देख पाओगे कि आप किस में बेहतर कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज वहां पर आपके साथ हो रही है। तो इस हिसाब से आपकी किस्मत भी जो है आपके साथ है, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, है ना? क्योंकि हर बिल किसी को ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। बहुत से लोग ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे कोई बीट दे, मुझे कोई काम दे दे, तरीके से कुछ समझाए, एक अच्छा माहौल दे दे। तो ये हर किसी को पैसे देने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी, एग्जाम क्रैक होने के बाद भी जो है बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा
कि एक तो जो लोग हिंदी वाले हैं वो मुझे स्पेसिफिकली कह रहे थे कि एसजे वालों को बुलाइए, ठीक है। और एक बहुत से लोगों का क्वेश्चन था हॉस्टल को लेकर। तो आप मुझे बताइए कि आप हॉस्टल में रह रहे थे कि हॉस्टल से बाहर आपको रहना पड़ा? सर मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अच्छा अगर मैं अच्छा। हॉस्टल के लिए अप्लाई करता तो उसके मतलब हॉस्टल को लेने के लिए जो जो प्रक्रिया है और जो एलिजिबिलिटी है वो मैं पूरा कर रहा था और मुझे मिल जाता। प्रत्येक डिपार्टमेंट के 10-10 बच्चों को उसमें हॉस्टल मिला था, 10-10 लड़कों को, और लड़कियों को सारे को मिला था हॉस्टल। तो आप बता सकते हैं कि उसकी फीस अराउंड इस साल क्या थी, क्योंकि ये मेरे टाइम की तो बातें गई। इस साल ही ओपन हुआ था हॉस्टल लड़कों के लिए, तो उसकी फीस याद है अराउंड कुछ? अराउंड सर मैं इसको कंफर्म नहीं बता पाऊंगा। चलिए मैं मेरे बाद कई। में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नेक्स्ट सर, देख याद आ लेंगे, बाद में जाएगी। कर लेंगे। ओके। तो बाहर भी आप कहाँ रहे, मतलब क्योंकि अभी जो स्टूडेंट जो होप रख रहे हैं तो ये सोचने लग रहे हैं ना कि दिल्ली में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो आप कैसे रहे, कहाँ रहे, क्या अफोर्डेबिलिटीज थी, क्या रेंट था, ये सब चीजें भी बता दीजिए एक बार। बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरी यहाँ फैमिली रहती है तो मैं सरोजनी नगर में अपने घर में रहता था। लेकिन मेरा समय मतलब दिन के सिर्फ सोने के लिए मैं सरोजनी नगर रहता था, क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त लड़के लड़कियां जिनको हॉस्टल नहीं मिला और जिनको मिला भी वो बेड़सराय वहाँ पे पास में है। तो बेड़सराय, उसके बाद ये कटवड़िया सराय ऐसे पास में वहाँ पे है। और मतलब बहुत ही आसानी से वहाँ पे चीप एंड बेस्ट रेट में वहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाते हैं, यानी 4,000-5,000 में एक रूम मिल जाता है बेड़सराय जो में। लोग और खाने। जो लोग जानना जी। चाहते हैं, देखिए एक तो कटवरिया सराय है, एक बेगूसराय है, एक मुनीर का है, और उल्टी साइड अगर आप चलेंगे तो उस साइड किशनगढ़ है, या किशनगढ़ या फिर बसंत कुंज है, ठीक है। तो मैं तो बसंत कुंज में रहा था, ठीक है। मेरा जो रूम का किराया था उस समय 14,000 पर मंथ था। हम दो लोग रहते बिल्कुल थे, सर। थोड़ा सा पॉश इलाके में रहे हम, ठीक है। पहले तो बिल्कुल मेरे बसंत कुंज पास, तो। हाँ, पहले तो मैं खुद भी रिलेटिव की यहाँ रहा, और उसके बाद में किशनगढ़ में मैंने देखा कि चलो ठीक है। फिर पास में वसंत कुंज में मिल रहा था तो हम दो लोग वहां पर रहे, और किस्मत अच्छी थी कि बहुत अच्छे घर में हमको रुकने को मिला। और वहां से देखो आईएमसी के ठीक पास में कुछ नहीं मिल पाता है, जो लोग नए हैं वो जान लीजिए, एकदम ठीक पास में कुछ नहीं मिल पाता। आपको वॉकिंग डिस्टेंस या फिर 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक चलना ही होता है, तब जाके जो है आपको बहुत अच्छे जो मैं कह सकता हूँ कि अकोमोडेशन जो है मिल पाते हैं। चलिए फिर से जो है हम आईएमसी के अंदर आते हैं। मुझे आप ये बताइए कि कौन सी जो अदर है, सबको पता है कि सेमेस्टर क्लासेस चलती होगी, ठीक है, क्लासेस में क्या होता है ये भी बहुत से लोगों को आइडिया है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा बताएं जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते, जो आपको भी आईएमसी जाने से पहले पता नहीं था और उसके बाद में पता चला कि अच्छा ये चीज भी यहाँ पर होती है, इस तरीके से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्रवार संवाद जो है वो भी अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि कैसे क्या होता है, किस किस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जो आपने आईएमसी में देखी और आप अचंभित रह गए कि अच्छा ये आईएमसी में होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सर जब मैं गया तो मुझे एक शब्द में अगर इसे बताना हो तो किसी भी स्टूडेंट को जो एक्सपोजर होता है, मीडिया में जो एक्सपोजर होता है, तो एक शब्द में एक्सपोजर एक ऐसा वर्ड है, वो वहां पे हमें किसी भी छात्र को इतना ज्यादा मिल जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मैं जब वहां गया तो सर मैं सेलेक्टिव सोच लेके गया था कि इतना इतना ये करना है, लेकिन सर वहां पे इतना एक्सपोजर, इतने बड़े लोगों के, जैसे आपने शुक्रवार संवाद की बात की। शुक्रवार संवाद में मतलब देश के मीडिया संस्थानों के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, सुधीर चौधरी से लेकर मतलब जितने भी, सौरभ द्विवेदी या जैसे आप कनेक्शन में भी आए ही थे, उनसे आपको मिलना होता है। फिर शुक्रवार संवाद में हर एक क्षेत्र के, जैसे संगीत के क्षेत्र में मालिनी अवस्थी, या फिर जिनको जिस कला में रुचि है, क्रिकेट के लिए, या हर एक बीट के जो एक्सपर्ट हैं देश में, उनसे आपको बात करने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है। और जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो लगता था कि सो कॉल्ड जो मैं हम लोगों ने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी उस हिसाब से होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एकदम आसान माहौल, मतलब अच्छे माहौल में उन्होंने हमें वो हर चीज दी, हर एक्सपोजर दिया। और वहां पे आपको सबसे बड़ी चीज है, जो स्टूडेंट मिलेंगे वो भी अलग अलग दूर दराज, खासकर हिंदी पत्रकारिता में जो 70% जो लोग हैं वो गाँव से आते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, बिहार के मतलब उसको पिछड़ा जिला कह सकते हैं, सबसे पिछड़े जिलों में है मधेपुरा जिला, उससे मैं आता हूँ। वहां से निकलकर अच्छा एक बात एक्सपोजर बताना मतलब। चाहूंगा कि उस पिछड़े जिले में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। मैं बिहार के मधेपुरा से
मेरा जो है बर्थ हुआ है और मैं रहता राजस्थान में हूँ। ठीक है, तो ये बात ओके मैं सर। शेयर करना चाह रहा था। अच्छा सर, तो ये ननिहाल की चीज याद आप दिला दी यार आपने तो। कहाँ पे कहाँ पे सर, मधेपुरा में? मधेपुरा में मुरलीगंज, अरे सर, हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है। बस वहीं पर पैदा हुआ था। ओके सर। तो उसके बाद सर, जी सब, सर। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो सीनियर हैं सर, मैंने वहां पे भी कहा था, जब आपने मुझे प्राइज दिया था उस समय भी, कि मैं तो थक हार के बैठ गया था कि अब जो है ना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने वो, मैं क्या, टेलीग्राम पे चैनल बना के इतना मतलब सपोर्ट इतना ज्यादा कि मैं यहाँ तक आ गया। उसी की तरह सर कई सारे सीनियर थे, 4-4 5-5 साल सीनियर, जो वो जॉब में रहते हुए सर आपको 4-5-10 मिनट टाइम देते हैं, अच्छा अच्छा बढ़ाते हैं, और आपको जो है ना अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताते भी हैं। तो मुझे लगता है सर, आईएमसी से शानदार जगह और अनुभव क्या ही हो सकता है सर। आईएमसी की लाइब्रेरी अपने आप में अलग है। आईएमसी की जो हॉस्टल लाइफ है वो अपने आप में अलग है। स्पोर्ट्स में भी आपको मिल जाता है खेलने के लिए। मेरे टाइम में तो हमने क्रिकेट भी खेला था वहाँ पे, बैडमिंटन भी खेला था, बास्केटबॉल भी खेला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, अभी डेवलपमेंट जर्नलिज्म वाला थोड़ा सा कोर्स बंद है, लेकिन मेरे ख्याल से इस साल वो स्टार्ट हो जाएगा। तो तरह तरह की जो कंट्रीज हैं, मतलब कि रसिया से, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज से, हर जगह से जो लोग हैं, थाईलैंड से जो पत्रकार है वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक आपका लिंक बन जाता है, क्योंकि कैसे न भी कैसे करके आप उसके फेसबुक फ्रेंड तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपका एक इंटरनेशनल लिंक भी बन रहा है, क्योंकि ये आपके समय में पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन इस साल से ये जरूर हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज मैं सभी लोगों को बताऊं, देखिए आईएमसी में जो लोग, एक जो गेस्ट फैकल्टीज रहती है वो हर एक संस्थान में आती है, लेकिन मास मीडिया के या मास कम्युनिकेशन के कोर्स में इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी XYZ, उसमें अगर सबसे बेस्ट गेस्ट फैकल्टी अगर कहीं आ सकती है तो वो केवल और केवल आईएमसी है। आप किसी भी दूसरे संस्थान का नाम ले लीजिए, डेफिनेटली वहां गेस्ट फैकल्टी आती है, लेकिन जिस लेवल की गेस्ट फैकल्टी आपको आईएमसी में मिल सकती है, लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है आपको वो चीज नहीं मिल सकती, क्योंकि तो आईएमसी में मिल सकती है। वो सबसे बड़ी चीज है जो आईएमसी को आईएमसी बनाती है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इतना पुराना संस्थान है और एक ब्रांड वैल्यू भी बनी हुई है, जैसे कि आशुतोष बता रहे थे कि एडवांटेज मिलता ही मिलता है। आशुतोष, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि नए एस्पायरेंट्स हैं जो अभी नए आ रहे होते हैं, जिनको आईएमसी आना होता है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जैसे किस तरह की बातों का ध्यान रखें, या फिर जैसे कि टाइमिंग को लेकर बता सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती है, ठीक है, तो सैटरडे संडे आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज है वो किस तरीके से कर सकते हो, और जो सही यूटिलाइजेशन है आईएमसी के एकेडमिक कोर्स का वो किस तरीके से हो सकता है, इस पर आप जरूर बताइए। हम्म, सर, जब मैंने आईएमसी को ज्वाइन किया, कैंपस के अंदर आया, तो मुझे इतना एक्सपोजर मिला कि मुझे लगा मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई तो टाइम से कर ही लेता था। उसके बाद शायद आपने देखा होगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है सर, तो उसमें मैं हर सैटरडे संडे कोशिश ये करता था कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू लिया जाए, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ लोग लिख लेते थे उस समय में, कुछ लोग फिल्म समीक्षा करते थे, कुछ लोग क्रिकेट पे अपना मतलब वहां पे, या कुछ लोग वहां ये स्टूडियो में जाके जो है अपना अपनी बात, अपने अच्छे एंकरिंग और अच्छा ये सब करते थे। मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया और मैंने अच्छे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू, सांसद हो या फिर राइटर हो, बड़े बड़े उनका इंटरव्यू लिया। तो मुझे लगता है कि जितने भी नए लोग हैं जो आईएमसी इस बार नए जाएंगे, तो उन्हें लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो मतलब मुझे लगता है कि ये 9 मंथ का जो कोर्स है, उसमें जो आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का क्लास होता है, वो भी आपके लिए एक एंटरटेनमेंट ही साबित होगा। मेरे लिए तो वही हुआ, क्योंकि मैं तो चाहता था कि 2-3 घंटे और क्लास बढ़ जाए। तो एक तो वो आपको बोरिंग नहीं होगी, उसके बाद फिर आप वहां से निकलिएगा तो फिर आपके पास ऐसा टाइम बचेगा नहीं। तो लेकिन 2-3 घंटे निकाल के आप जो है साथ में पढ़ सकते हैं, किसी किताब को पढ़ सकते हैं, पेपर डेली पढ़ सकते हैं। पेपर तो डेली पढ़ना ही चाहिए। मतलब मैंने आपके कहने पे ही सर, मैं पहले पेपर नहीं पढ़ता था उतना ज्यादा, लेकिन आपने मुझे उस समय में बताया था, अप्रैल का महीना था, उसके बाद मैंने पेपर शुरू किया, तो फिर मेरी आदत बन गई। तो आप पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ साहित्यिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, और मतलब इस तरह का सर आप
काम कर सकते हैं जिससे कि साइड से आपको प्लेसमेंट तो मिलनी है, जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन आप में सर कुछ अलग अगर करना चाहते हैं आप, तो ये साथ में कर सकते हैं, एम्पल टाइम होता है हमारे पास सर। तो आपने मतलब ये सैटरडे संडे कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेने में ज्यादा फोकस किया कि मैक्सिमम इंटरव्यूज कलेक्ट किए जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल। ये अच्छी बात रहती है। देखो, सबको मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लेसमेंट के टाइम में आपको वर्क सिंपल चाहिए होता है कि आपने काम किया क्या है, अब तक आपने क्या किया है, ठीक है। आपने 9 महीने का एकेडमिक कोर्स किया है, वो तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि हाँ बस आईएमसी से एकेडमिक कोर्स हो चुका है, पीजी डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म आरटीवी जो भी है हो गया। लेकिन अगली जो लाइन है आगे कुछ देखने के लिए होना चाहिए ना, जो इंटरव्यूअर है जो आपको इंटरव्यू लेने आया है उसको दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। चाहे आपने इंटरव्यूज लिए हैं तो उसका सैंपल दिखाइए, देखिए मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। आपने अगर कुछ लिखा है तो फिर उसका ब्लॉग का कुछ क्लिपिंग वगैरह या फिर लिंक वगैरह होना चाहिए कि देखो मैंने लिखा है। कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो पूरे 9 महीने तक चलते रहना चाहिए। हमारे टाइम पर भी हमें प्रधान सर ने यही कहा था कि आप अपना जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन अपना काम जरूर कीजिए। कुछ सैंपल आपके पास होना चाहिए दिखाने के लिए, बताने के लिए। नहीं तो आप ये थोड़ी बताएंगे कि देखो मैंने आईएमसी से डिग्री ले ली है, मुझे नौकरी दे दो, तो ऐसा नहीं होता ना। और कोई कुछ मैं सर पूछना इसमें चाहता है तो पूछ सकता है। जी एक लाइन में जोड़ बताइए। दूं इसमें सर, कि सर ये जो आपने कहा ना, आपने उस समय में भी बताया था जब हम लोग तैयारी कर रहे थे कि साथ में कुछ अलग कीजिएगा। हुआ क्या सर, जब हमारा हिंदुस्तान टाइम्स आई सर और हम लोगों का हम्म इंटरव्यू हुआ, तो लगभग 30-32 लोगों का इंटरव्यू हुआ आई थिंक। तो हम्म उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन उन्होंने हिंदी के लिए किया। और मैक्सिमम मेरा जो अनुभव है सर, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा गया था, 15-17 मिनट। तो उन्होंने एक एक चीज को बड़े गौर से देखा था उनकी एचआर टीम ने कि आपने क्या लिखा है। मैंने ब्लॉग भी कई लिखे थे, आनंद प्रधान सर ने उसको देखा भी था। आपको सबसे अच्छी चीज होती है कि आनंद प्रधान सर जो हैं वो देखते हैं एक एक चीज को, एक एक ब्लॉग को। उसके बाद जो सर ये मैंने इंटरव्यू किया था उसका भी उन्होंने देखा, उस पर सवाल भी पूछा था। और यहाँ तक कि सबसे उनके काम के बारे में सवाल पूछा ही था। और उनका इम्पैक्ट मुझे लगता है जरूर 100% उसका इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने काम किया था अच्छा, उनको पहले ही और बहुत अच्छा जगह मिला था सर। जी जी, तो ये एग्जाम्पल भी आशुतोष ने दे दिया है कि क्या फायदा रहा उस चीज का। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, फिर हम सेशन को जो है विदाई देते हैं। सर नए बच्चों के लिए, जी, क्या कहोगे? अ, अ, वैसे तो सब कुछ नए लोगों बता के दिया लिए है, तो लेकिन फिर भी मुझे जो आपके दिमाग में आ रहा हो आराम से आप बताइए। अ, चलिए, नए लोगों के लिए आपके सामने तो कहने में भी सर अभी अभी भी उतना इतने देर बात कर लिया, फिर भी अरे हेजिटेशन वो नहीं, दूर हुआ नहीं है। अच्छा एक लेकिन एक और सवाल मिस हो रहा था, वो होता है बस प्लेसमेंट को लेकर। तो आप अपने डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट को लेकर क्या कहेंगे कि लगभग सबका हो गया है या किस तरीके से, क्या सब चीजें हैं? मेरी क्लास में सर 85% का तो अभी 85 to 90% का तो सर हो ही गया। हम्म और सर तो 3-4-5 लोग जो बचे हैं, मतलब कुछ लोगों ने अब जान के सिविल सर्विस की तैयारी या किसी और वजह से छोड़ दिया था प्लेसमेंट, तो वो अलग चीज है। बाकी सबका हो ही गया। और अभी तो सर अभी आ ही रही है, मतलब कितनी सारी कंपनियां, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, या बहुत सारे अभी आ ही रहे हैं। तो अभी भी मुझे आ लगता है रही कि है। स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं सर, लेकिन जॉब की इस कमी नहीं बार इस होती है। बार सीटें बढ़ गई है। इस बार आईएमसी में 584 सीटें हो गई है रीजनल वगैरह कोर्सेज को मिला के। और रीजनल कोर्सेज बिल्कुल को हम छोड़ दें कि उर्दू है, उड़िया है, मलयालम है, ये सबको, तो फिर यह है 503 सीटें। तो सभी के लिए प्लेसमेंट आते ही हैं, ठीक है, खैर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आशुतोष यहाँ पर आने के लिए। ऑल द बेस्ट, आप और आगे जाएं बिल्कुल और फिर से हम आपको बुलाएं जब आप और ऊंचाइयों पर पहुंचे रहेंगे, तब तक मेरे ख्याल से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। धन्यवाद सर।